चलिए भैया जी, सभी लोग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए। रोहित कुमार, सौम्या, प्रिया मौर्य, वंदना। चलिए आइए भाई, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, सारे लोग लाइव आ जाइए। इधर कर दीजिए सर, गर्मी बहुत लग रही है, फैन हुआ इधर कर दीजिए। चलिए, दिलीप साहू, अनूप मौर्य, रोहित कुमार, अमित पटेल। कहाँ थे भाई अमित कुमार? चलिए, सुधांशु कुशवाहा, कुमारी सीमा, सुनील पटेल, गुंजा सरोज, सुभाष, सौरभ द्विवेदी। चलिए भाई, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कीर्तिराज यादव, सब ईद के चांद हो गए हैं। ठीक है, आइए भाई, हम लोग आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन आपके कल दमदार होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आज आप लोग सीख लेंगे। हाँ, ठीक है, चलो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए भाई आ जाइए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से सीखेंगे। रीजनिंग में एक पार्ट आपका है सीरीज। ठीक है, सभी लोग ये चीज जानते हैं। आप लोग जानते हैं सीरीज है, श्रेणी। ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं सीरीज में आपके दो पोर्शन हैं। एक आपका क्या है, नंबर सीरीज है रीजनिंग में आपका। नंबर सीरीज, और दूसरा आपका एक है लेटर सीरीज। ठीक है, ये जानते हैं सारे लोग। नंबर सीरीज का मतलब क्या है आपका, संख्या श्रेणी। एक मैथ में भी आपका आता है, उसमें अलग होता है, इसका पोर्शन अलग है। लेटर सीरीज का मतलब होता है अक्षर श्रेणी या अक्षर श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, नंबर सीरीज में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पहला हो जाता है दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में रिक्त पद भरना। ठीक है, और दूसरा इसमें जो आपका आता है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। गलत पद ज्ञात करना। ठीक है भाई, ये सारे लोग जानते हैं। सीरीज में आपका पहला टॉपिक क्या है, नंबर सीरीज है, और दूसरा आपका लेटर सीरीज है। नंबर सीरीज का मतलब संख्या श्रेणी है, संख्या श्रृंखला आपका है अंक श्रृंखला। तो दी गई श्रृंखला में रिक्त पद भरना होता है। इसका मतलब संख्या श्रेणी में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक संख्या की श्रेणी दी जाएगी और उसमें आपको रिक्त पद, एक स्थान पर खाली स्थान दिया जाएगा, कभी कभी दो स्थानों पर दे दिया जाता है, उस पर हमें रिक्त स्थान भरना होता है कोई ना कोई विशेष पैटर्न या नियम के अनुसार। और दूसरा जो आपका दिया जाता है वो लुप्त पदों को ज्ञात करने वाली बात नहीं होती, उसमें सिर्फ ये बताना होता है गलत कौन है, मतलब कौन सा पद इसमें जो पैटर्न या जो नियम पर सारे अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उस पैटर्न पर कौन सी संख्या नहीं, ये चीज आपसे पूछता है। और लगभग आपको 80% क्वेश्चन, 100 में 80% क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे और 20% क्वेश्चन आपके लगभग इससे मिलेंगे। दो ही प्रकार के क्वेश्चन आपके चलते हैं इसमें। ठीक है भाई, चलिए
अनूप मौर्य, पढ़ाई करिए भाई, किसी को याद वाद मत करिए। हाँ हाँ, चलिए, दिमाग भटका लेने लगते हो आप लोग। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो आप लोगों को यहां पर ध्यान क्या देना है कि संख्या श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका क्या है, अक्षर श्रृंखला, और दूसरा आपका है संख्या श्रृंखला। ठीक है ना? संख्या श्रेणी में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अक्षर वाले को बाद में करिए कि उसको बाद में हम पढ़ेंगे। तो संख्या श्रेणी में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपको दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को भरना या रिक्त पदों को भरना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, खाली स्थान पर क्या आएगा। दूसरा आपको होता है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत होता है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग ये समझते हैं, इसमें एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान देना है। जो संख्या श्रेणी आपका है, जो संख्या श्रेणी आप लोग पढ़ने चल रहे हैं, संख्या श्रेणी में हमेशा क्या होता है, एक सीरीज दी जाती है। इस तरह के प्रश्न में एक श्रेणी दी जाती है, संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है जो किसी विशेष नियम पर आधारित होती है। कोई ना कोई नियम उसमें जरूर लगेगा। जो किसी विशेष नियम पर आधारित होती है, हमें उस नियम का पता लगा करके रिक्त स्थान या फिर गलत पद को भरना होता है। कंफर्म है? संख्या श्रेणी में ये आपका आता है। अब इसमें कुछ नियम आपके होते हैं, तो संख्या श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो हम कहेंगे इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए, कौन कौन से नियम आपके आते हैं? पहला होता है क्या, जोड़ या सम। ठीक है? जोड़ या सम, इसमें क्या होता है, यदि दी गई श्रृंखला के पद मध्यम गति से बढ़ते हैं तो वहां पर जोड़ होगा। ठीक है ना? बहुत धीरे धीरे गति से। यदि दी गई श्रृंखला के पद मध्यम गति से बढ़ रहे हों तो वहां पर जोड़ या सम होगा। तो वहां पर जोड़ या फिर सम होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल दे दे, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 5, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहां 7, 10, 14, कामा हम ले रहे हैं, ठीक है ना, 19, 25, खाली स्थान दे दिया। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि श्रृंखला का पद बहुत धीरे धीरे गति से बढ़ रहा है, और लास्ट में आपको हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो यहां पर भी मैंने नॉर्मल सीरीज ली हुई है क्योंकि अभी स्टार्टिंग आपका है। तो यदि दी गई श्रृंखला के पद बहुत मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो वहां पर जोड़ होगा, मतलब एक समान संख्या आपकी ऐड होगी या फिर कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5, 2, 7, फिर 7, 3, 10, फिर 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25। तो ऐसे ही आप जोड़ेंगे यहाँ पर 25, 7, 32, 32 आंसर हो जाएगा। ऐसे ये प्रक्रिया चलेगी। ये इसी का दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट। अब जोड़ने में एक तरीके का प्रोसेस नहीं चलता है, कभी कभी क्या होता है लगातार संख्याएं जुड़ती हैं। अब जोड़ने वाले में क्या, एक अल्टरनेटिंग होता है, लगातार संख्याएं जुड़ती हैं, लगातार संख्याएं जुड़ेंगी आप
मतलब क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत में आप क्या होती हैं, सम होती हैं, विषम होती हैं, अभाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं, सभी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जोड़ने वाले पर कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है भाई लोग। जोड़ने वाले पर हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, और यहां पर आपको हमेशा यह चीज देखना है कि संख्या श्रेणी में सिर्फ दो ही नियम आपको लगाना है, बाकी कोनो भी तरीका हो। संख्या श्रेणी का जब भी आपको क्वेश्चन रीजनिंग में दिख जाएगा, हमेशा पहला नियम क्या लगाना है कि दी गई श्रृंखला के पदों के बीच का अंतर निकाल लेना है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। नियम तो अभी हम आपको सब बता ही रहे हैं, बाकी आप लोगों को सिर्फ दो ही पैटर्न पे चलना है। वो सारा पढ़ाने के बाद आप दो ही पैटर्न फॉलो करेंगे बस, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर हम मान लेते हैं, दे देते हैं यार, यहां पर हम लिख दे 5, फिर से लिख दिया 5 7 10 15 22 33 और यहां खाली स्थान कर दिया। यहां भी आपका जोड़ है, लेकिन जोड़ के साथ साथ कुछ ना कुछ और पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे और सीरीज को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, कल हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और आंसर आप लोगों से पूछेंगे किस तरीके से आप लोग लगाते हैं। तो यहां पर देखेंगे 5 2 7 हो रहा है, जोड़ना यहां पर भी है। फिर यहां देखेंगे 7 3 10 हो रहा है। फिर यहां पर देखेंगे 10 5 15 हो रहा है। यहां पर देखेंगे 15 7 22 हो रहा है। यहां पर देखेंगे 22 11 33 हो रहा है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, आप लोग यहां पर देखिए 2 3 5 7 11। अब कुछ लोग कहेंगे 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 है, 7 है, 11, ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सारी संख्याएं यहां पर क्या हो रही हैं, अभाज्य हैं कि नहीं। तो यहां पर लगातार अभाज्य का योग हो रहा है, ठीक है ना। लगातार अभाज्य का पैटर्न चल रहा है। 13 आ गया है, 13 जोड़ दिया होता तो इसके बाद 17 लेते, फिर 23 लेते, 29 लेते, फिर 31 लेते, इस तरीके से प्रक्रिया आपकी बढ़ती, तो 46 यहां पर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं भाई लोग, क्लियर है यहां तक बात। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि यदि दी गई श्रृंखला के पद मध्यम गति से बढ़ रहे हैं तो वहां पर जोड़ होगा, और जोड़ एक प्रकार का नहीं होता है, जोड़ कई प्रकार का होता है। अब यहां पर आपका जोड़ कितने प्रकार से होगा उस चीज को समझिए आप लोग, इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मध्यम गति से अगर बढ़ रहा है तो जोड़ के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, जोड़ के प्रकार। अब जोड़ के प्रकार में क्या हो सकता है आपका, क्रमागत, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, मतलब लगातार संख्याएं हो सकती हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्या जुड़ सकता है, मतलब 1 2 3 4। अब ये कहीं से भी हो सकता, मतलब एक के अंतराल पर। दूसरे में आप ले सकते हैं यहां पर क्या, क्रमागत सम या विषम का योग हो सकता है, अर्थात 2 4 6 8 10 ये प्रक्रिया चल सकती है। और इसी में आप ले सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 ये प्रक्रिया हो सकती है। मतलब जितनी संख्याएं होंगी, एक जोड़ेगा 3 5 7 9 11 13 ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हो सकता है समान संख्या। समान संख्या का मतलब क्या हो सकता है, सभी में आपका 5 5 5 5 5 5 जोड़ सकता है, ठीक है ना। या कोई एक संख्या आपकी 4 4 4 4 जोड़ सकता है, एक समान संख्या जोड़ सकता है। ये सब जोड़ने की तो नियम है, कितने नियम आप याद कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को संख्या श्रेणी में एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि जो भी श्रृंखला होगी उसके बीच में हमें अंतर निकालना, अंतर निकालना है। अगर अंतर से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो गुना प्लस माइनस 1 या गुना प्लस माइनस का रूल लगाते हैं। तो पहले तो आप अंतर निकालेंगे, तो घटता जाएगा तो बढ़ता जाएगा। तो पहला काम अंतर का करना है। तो अंतर में या तो जुड़ेगा या तो फिर घटेगा, दो ही प्रक्रिया चलेगी बस, तीसरी कोई भी प्रक्रिया नहीं चलेगी। जुड़ने का अगर प्रक्रिया बहुत बड़ी हो जाती है तो गुणा की प्रक्रिया हो जाती है, घटने की प्रक्रिया बड़ी हो जाती है तो भाग की प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए 2 पॉइंट आपको लेकर चलना है, लेकिन उन 2 पॉइंटों में क्या क्या आ सकता है देख रहे हैं आप लोग। चौथे पॉइंट, ये समान संख्या है, मतलब एक समान संख्या जुड़ती सब में चली जाएगी। सभी में 100 100 जोड़ दिया, 150 150 जोड़ दिया, 100 2 2 जोड़ दिया, इस तरीके की चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
लाइव है लेकिन कमेंट नहीं आ रहा। चलिए, अब उसके बाद यहां चौथे पॉइंट में आप लोग देखेंगे, ये तो समान हो गया। अब इसी में हो जाता है आपका क्रमागत अभाज्य। क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ हो सकता है। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे भाई। क्रमागत अभाज्य हो सकता है, 2 जोड़ सकता है, 3 जोड़ सकता है, 5 जोड़ सकता है। अभी क्वेश्चन ये सब पे नए नए आए हुए हैं। 7, 11, 13, 17 इस तरीके से संख्याएं आपकी जोड़ करके श्रृंखला बना सकता है अंतर में। तो जब आप अंतर निकालेंगे या तो श्रृंखला बढ़ती हुई जाएगी या तो घटती हुई जाएगी, ये तो गुना के साथ साथ बढ़ती घटती जाएगी। ज्यादा नियम आपको नहीं देखना है, तो इस पैटर्न पे आपकी श्रृंखलाएं दी जाएंगी और कल जब क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी बातें आपकी रिवाइज होंगी, फटाफट आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या जोड़ सकता है, क्रमागत सम विषम का अंतर निकाल सकता है, समान संख्याएं जोड़ सकता है। यही घटाने पर भी आएगा। क्रमागत प्राकृतिक संख्या घटा सकता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या आपकी सम विषम संख्या घटा सकता है, समान संख्याएं घटा सकता है, अभाज्य संख्याएं घटाता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगले पॉइंट में हम लोग 4 पॉइंट यहां पर समझ लिए हैं और 5वें पॉइंट में हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर कह सकते हैं कि वर्ग या घन का योग हो सकता है भाई। मतलब संख्याएं कुछ भी दी होंगी, उनके बीच में जो गैपिंग होगी वर्ग और घन के रूप में गैपिंग होगी। अर्थात वर्ग और घन में क्या होगा, आपका 1 जुड़ा हो, फिर 4 जुड़ा हो, फिर 9 जुड़ा हो, फिर 16 जुड़ा हो, फिर 25 जुड़ा हो, प्लस 36 जुड़ा हो। इस तरीके से श्रृंखला आपकी बढ़ती चली जाएगी। पदों के बीच में जो गैपिंग आएगा वो गैप किस रूप में होगा, वर्ग के रूप में होगा। ऐसे ही घन की प्रक्रिया हो सकती है, यही घटाने वाले में भी जा सकता है। यही सेम टू सेम माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब घटने वाली श्रृंखला होगी तो लगातार घट रहा है तो माइनस लगा देना है। बस एक बात को समझ लीजिए। बस अभी कुछ क्वेश्चन करवा भी देंगे। +1 आपका है, उसके बाद +8 आपका है, +27 आपका है, +64 आपका है, +125 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़ की प्रक्रिया ऐसे भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 6वें पॉइंट में क्या हो जाता है, कभी भिन्नात्मक संख्या का भी जोड़ सकता है, भिन्न वाली संख्या का जोड़ हो सकता है, संख्या का जोड़। ठीक है ना, भिन्न वाली संख्या का जोड़। इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाले में मान लेते हैं 3.5 जुड़ा हो, दूसरे वाले में आपका 5.5 जुड़ा हो, तीसरे वाले में 7.5 जुड़ा हो, दशमलव वाली भी संख्याओं का जोड़ हो सकता है। तो इसका मतलब जोड़ने की यदि दी गई श्रृंखला के पद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि वहां जोड़ हो सकता है। तो जोड़ किन किन रूपों में आ सकता है, ये बात सारे लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई लोग, बताइए। चलिए, यहां तक तो सब लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए भाई लोग। चलिए भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर कर दें और सारे लोग आ जाएं भाई। यहां तक क्लियर है। तो ये जोड़ने का प्रक्रिया हो गया और जितनी भी चीजें हमने आपको पीछे बताया हुआ है, ठीक है, हमने ये चीज बताया हुआ है कि सीरीज में ये आपका मैंने पढ़ाया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर दूसरे वाले पॉइंट में मैंने क्या बताया हुआ है आपको, संख्या श्रेणी की इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमों पर। तो पहला जोड़ या सम पे आधारित क्वेश्चन है, सम का मतलब भी जोड़ होता है। ये दी गई श्रृंखला के पद मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो वहां पर जोड़ या सम हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें जोड़ने वाले में कहां कहां का क्या जोड़ सकता है तो ये आपको मैं बता रहा हूं आप। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जोड़ के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। एक के अंतर पर जोड़ हो सकता है, सम विषम जोड़ सकता है, समान संख्या जोड़ सकता है, क्रमागत अभाज्य संख्या जोड़ सकता है, भाज्य संख्या भी इसी में जोड़ सकता है, इसी में भाज्य संख्या जोड़ सकता है, लगातार भाज्य संख्याएं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगले पॉइंट में मैंने बता दिया क्या, अगले पॉइंट में मैंने बता दिया कि वर्ग या घन का भी जोड़ होता है। कंप्लीट है। तो अगर इस पर हम 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे तो कवर कर लेंगे। इस पर थोड़ा सा एग्जांपल आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, पेपर में भी क्वेश्चन आप देखेंगे मिलेगा।
देखिए क्वेश्चन हमने दे दिया यहां पर, समझिएगा, हमने लिख दिया हुआ है 5, उसके बाद लिख दिया हुआ मैंने 6, ठीक है ना, उसके बाद मैंने लिख दिया हुआ है 8, फिर लिख दिया हुआ है 11, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, फिर आपका लिख दिया हुआ है 15, फिर यहां पर आपका 26 खाली स्थान, ठीक है, और उसके यहां पर लिख देंगे 41। ठीक है, तो ये इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप खुद पकड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, अगर मैंने ले लिया है यहां पर क्या 7, ठीक है, 7 ले लिया है, फिर मैंने ले लिया है 10, फिर ले लिया है मैंने 15, फिर ले लिया है 22, ठीक है, 31, यहां खाली स्थान कर दिया, और यहां लिख दिया हुआ है मैंने क्या 50, 56 कर देंगे, ठीक है, 56। चलो फिफ्टी 55 कर लेंगे, आंसर आप लोगों को आ रहा है। चलिए ऐसे ही आप लोगों को मैंने एक फिर और दे दिया क्वेश्चन, यार मैंने ले लिया यहां पर क्या 10, 16 दे दिया, ठीक है, 22 दे दिया, 28 दे दिया, फिर यहां पर 2 टोवर खाली स्थान लेकर के 52 दे दिया, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे कि जोड़ने वाला ही प्रक्रिया चल रहा है, बाकी कल एक्सरसाइज करवाएंगे, आप बात को समझ लीजिएगा। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, 13 दे दिया है, 18 दे दिया है, 25 दे दिया है, 36 दे दिया है, खाली स्थान दे दिया है, ये ठीक है। एक ऐसे और आपको हम दे देते हैं, यहां पर दे दिया हुआ आपका मान लेते हैं 9 दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है, 14 दे दिया, 23 दे दिया आपका, 39, फिर यहां पर 64, फिर यहां पर खाली स्थान कर दो, ठीक है। इस तरीके से सीरीज दिया हुआ है, तो आप लोग इन सब का आंसर निकाल लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, सारे लोग आंसर बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग का नियम रिवाइज हो जाए इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे पेपर के जो आए हुए हैं। तो आप लोग पहले वाले में देखेंगे यार, गैप निकालिए, 5 1 6, 6 2 8, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, फिर 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 26 7 33 हो, अब फिर 33 8 41। अब ये ना सोचिए बहुत सिंपल सिंपल दे रहे हैं, इसी से आपके कठिन भी बनेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे 7 3 10, फिर 5, फिर 7, फिर आप देखेंगे 9, फिर उसके बाद 11, फिर आप देखेंगे 13, तो ये 42 हो जाएगा। यहां विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 6 46, 46 6 52, तो इसका मतलब 40 और 46 यहाँ हो जाएगा, 6 6 समान संख्याएं जुड़ रही हैं। यहां पर देखेंगे आप लोग 8 2 10, 10 3 13, 13 7, 13 5 18, 18 7 25, 25 11 36, 36। अब यहीं पे आपको समझना है 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 7 11 13 हो जाएगा, अब 13 के बाद 17 आपकी अभाज्य संख्या थी, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 49। समझ में आ रहा है भाई लोग, खबर है। चलिए लास्ट वाले में कितना आपका आ जाएगा, यहां पर देखेंगे +1 हो रहा है, प्लस कितना यहां पर दिया हुआ है 4 हो रहा है, प्लस यहां पर 9 हो रहा है, +16 हो रहा है, +25 हो रहा है,
प्लस 36 हो जाएगा, तो यहां पर 100 हो जाएगा। तो जोड़ने वाला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, क्यों भाई लोग? इसका मतलब जहां पर जुड़ेगा क्या क्या पॉइंट लगा सकता है, ये बातें सब लोगों को कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? अगर कंफर्म हो गई तो यस करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, यहां तक बात सब लोगों को क्लियर हो गई है। अब यहां जोड़ने वाला पॉइंट आप समझ लिए हैं, घटाने वाला सेम इसी का उल्टा है, घटाने का नियम सेम इसी का अपोजिट है, तो घटाने वाला भी आप समझ लेंगे। बात समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा, उसका नियम नहीं लिखवाएंगे, अगर आपसे पूछेगा घटाने का नियम, घटाने का नियम अगर आपसे पूछ लेता है, तो घटाने का क्या होगा? सेम उसी तरीके का नियम होगा जैसे जोड़ने का था। सेम जोड़ने वाला जैसा नियम था वैसे ही घटाने का नियम होगा। इसका मतलब -1, -2, -3, -4 इस तरीके से घटता चला जाएगा। -1, -3, -5, -7 विषम संख्याएं घट जाएंगी। -2, -4, -6, -8 सम संख्याएं घट जाएंगी, ठीक है ना? एक समान संख्या घट जाएगी, एक समान संख्या घट जाएगी, अभाज्य संख्या घट जाएगी, भाज्य संख्या घट जाएगी, ठीक है ना? वर्ग घट जाएगा और घन घटता चला जाएगा। समझ रहे हैं भाई लोग? क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है भाई। तो सेम घटाने वाला नियम होगा। इसका मतलब जहां पर जिस श्रृंखला में संख्याएं धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देंगी, वहां पर आप हमेशा कौन सा नियम लगाएंगे? घटाने का नियम लगाएंगे, सेम जैसे जोड़ने वाला बताएं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे, घटाने वाला क्लियर हो गया है। अब उसके बाद आ जाता है गुणा। गुणा कहिए या इसी को गुणा कहिए का नियम, गुणा या गुणा का नियम। तो यहां पर आप लोग पहला पॉइंट जान लीजिएगा, गुणा में दो प्रक्रिया चलती है। इसका मतलब आपका गुणा, ठीक है ना, कोई भी गुणा हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर गुणा के साथ साथ कुछ चीजें जुड़ घट सकती हैं। ये हमेशा आपको देना है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जोड़ वाला आप पढ़ लीजिए, और जोड़ वाला पढ़ लिए तो सेम घटाने वाला वैसे नियम होगा। गुना वाली चीज आपका क्या हो सकता है, यह गुना के साथ साथ कुछ जोड़ घटा भी सकता है। तो अब इसका अगर प्रोसेस देखेंगे तो क्या कंडीशन यहां पर होती है, तो इसका नियम क्या हो जाएगा कि जहां संख्याएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हो, गति से बढ़ती हुई दिखाई दें, वहां पर आप कौन सा, वहां पर गुणा का नियम लागू होता है, ठीक है? वहां पर गुणा का नियम लागू होता है। कहीं पर भी एग्जाम्पल स्वरूप आप देखना चाहेंगे, जैसे ध्यान से देखेंगे, दो एग्जाम्पल इसका हम बता रहे हैं, आप ले लिए दो, ठीक है? उसके बाद हमने ले लिया यहां पर क्या, 4, 12, 48, 240 खाली। तो अब यहां पर देख रहे हैं 2, 4, 12, 48, 240, इसके आगे और एक आध दो संख्या लिखी तो 1000 में पहुंच गई होती। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 दूना 4 हो रहा है, 4 तिहाई 12 हो रहा है, 12 चौक 48 हो रहा है, 48 पंचे 240 हो रहा है, 1440 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर भाई 1440 आ जाएगा आपका। इसके और आगे ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5000 करीब पहुंच जाएगा ये संख्या। तो इसका 8000 10,000 के करीब पहुंच जा रहा है। तो ऐसे ही देखने से पता चल जाए कि यहाँ पर गुणा होगा। और दिक्कत अगर होती तो यहाँ अंतर मत निकालिए, तो अंतर निकालिएगा तो फिर गुणा वाला प्रोसेस करिएगा। दूसरी कंडीशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यही सेम टू सेम 2 दिया हो, फिर 5 दिया हो, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 12 दिया हो, फिर यहाँ दिया, ठीक है, 58 दे दिया, खाली स्थान दे दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गुना 2 + 1 कर रहा है, फिर गुना 2 + 2 कर रहा है, फिर गुना 2 + 3 कर रहा है, 12 दूना 24 3 27, फिर गुना 2 +
4 कर रहा है, 27 दूना 54, 58, 58 दूना 100 कर रहा है। ऐसे ही माइनस में भी प्रोसेस लगा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, तो सारे लोगों को यहां तक समझ में आ गया है भाई लोग। हम क्वेश्चन इस पर कल आपको बहुत धुआंधार करवाएंगे। हाँ, देखेंगे कितने लोग का आंसर तेजी से आता है, और ये इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए नियम आप लोग जान लीजिएगा, नियम इस पर कोई फॉलो होते नहीं, जबरदस्ती नियम बना रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गुना वाला प्रोसेस क्लियर हो गया है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कोई भाग का नियम क्या होता है, तो यार जहां पर संख्याएं बहुत तेजी से घटती हुई दिखाई दें वहां पर भाग का नियम आ जाता है। जैसे हमने यहां पर ले लिया है कितना, मान लेते हैं 2187 दे दिया, ठीक है, 2187 दे दिया है, फिर 729 दे दिया, फिर आपका 243 दे दिया है, फिर आपका 81 दे दिया है, फिर खाली स्थान। तो देख रहे हैं यहां पर बहुत तीव्र गति से श्रृंखला घट रही, तो यहां पर भाग की प्रक्रिया होती है। भाग में बहुत बड़ा पॉइंट होता नहीं, इसका मतलब भिन्न में भी आपका भाग करने लगा है। तो यहां भाग 3 कर रहा है, यहां भी भाग 3 कर रहा है, यहां भाग 3 कर रहा है। अगर आपको दिक्कत लगती है कि भाग में समस्या हो रही, तो पीछे से आप गुणा करते हो, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है, डिवीजन का अपोजिट आपका मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे तो भाग करेंगे तो यहां 27 आ जाएगा, फिर यहां पर भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहां भाग करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे 5 का, 7 का, 3, 4 कोई भी चीज हो सकता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया आगे चल सकती है। बात को समझ रहे हैं भाई लोग। तो भाग वाले प्रोसेस में भी क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती है। यहां तक तो बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम यहां पर इसके आगे बात देखना चाहें, इसके आगे हम अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे अगले पॉइंट में पूछ लेता है, बस 2 पॉइंट और आप समझ लीजिए बस, जहां पर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रहा है, जहां पर संख्याओं की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। चलिए हम पेंशन कर देते हैं। यहां ऐसा लिखेंगे, जहां पर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो और संख्याएं घटते बढ़ते क्रम में दिखाई दें, संख्याएं घटते बढ़ते क्रम में दिखाई दें, वहां पर 2 या 3 सीरीज हो सकती है, डबल या ट्रिपल सीरीज हो सकती है। 2 या 3 श्रृंखला, 2 या 3 श्रृंखला हो सकती है, 2 या 3 श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं भाई लोग। एग्जाम्पल स्वरूप आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया हुआ है 4, 5 और यहां लिख दिया हुआ है मैंने क्या, 4 लिख दिया हुआ है, 5 लिख दिया हुआ है, हाँ, फिर से 4 लिख दिया हुआ है, फिर मैंने यहां 8 लिख दिया है, खाली स्थान दे दिया 2 ठोर। तो अब यहां पर देखेंगे यार कि ये श्रृंखला में देखिए 4 2 बार आ गया है आपका, 4, 5, 6, फिर छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो ऐसी ही कुछ प्रक्रियाएं दिख जाएंगी। तो इतना जान लीजिएगा कि यहां पर एक श्रृंखला नहीं है, 2-3 श्रृंखलाएं चलेंगी, ठीक है, देख रहा है। तो अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि भाई यहां पर पहले दूसरे में कंपैरिजन करेंगे तो 4 1 5 1 6 करेंगे, अब फिर उसके आगे तो गड़बड़ाने लगेगा। तो इसलिए यहां से आप प्रक्रिया नहीं करेंगे, थोड़ा यहां से चलेंगे कि 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो यहां 10 आ गया। ऐसे ही 5 में 1 गए 4, 4 में 1 गए 3, 3 में 1 गए 2। कुछ नियम आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके से आप सीरीज को पहचान लेंगे, ठीक है भाई। 10 और 2 आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक ऐसा चीज आता है जहां पर क्या होता है, श्रृंखला का योग होता है।
किसका होता है योग भाई? श्रृंखला का योग होता है, मतलब उस श्रृंखला को ही पूरी तरीके से जोड़ना चालू कर देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन बहुत छूट जाता है। क्या आपका देता है, जैसे हमने कह दिया यहां पर 2, यहां पर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 13। इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे कि 3 2 5, फिर 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। पीछे वाली श्रृंखला को जोड़ दिया, एक ये देता है, इसी में दूसरा चीज देता है कि 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, अब 3 2 5 दे दिया है, अब फिर 5 3 8 2 10 दे दिया है, फिर 10 5 15 दे दिया, मतलब यहाँ 10 5 15 3 18 2 20 दे दिया है। अब फिर यहाँ पर 20 10 30 5 35 3 38 2 40 दे दिया है। इस तरीके से जोड़ता हुआ चला जाता है। तो ये श्रृंखला का योग होता है या बैक में योग होता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया भी आपका करता चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग चलेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे वर्ग तथा घन पर श्रृंखला कैसे चलती है। नियम आपके लगभग थोड़ा सा खत्म हो जा रहे हैं, एग्जाम्पल ही बता दे रहे हैं ताकि कल आपकी एक्सरसाइज में समस्या ना हो, ठीक है। तो अगर यहां वर्ग तथा घन पर श्रृंखला देखना चाहेंगे तो आप इतना जान लीजिएगा कि अगर x बराबर कोई भी संख्या दिया हो 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई भी श्रृंखला दिया हो, तो वर्ग पर जितने भी श्रृंखलाएं आपकी आती हैं वो किस पैटर्न पे चलती हैं, और यहां पर भी आप नियम लागू कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है एक्स स्क्वायर, सिर्फ वर्ग हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। तीसरे में आपका हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। चौथे पॉइंट में हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो सकता है। पांचवें में हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और छठवें पॉइंट में हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2, वर्ग करके आधा कर सकता है। अब यहीं पर आप क्या करिएगा, इस श्रृंखला को रखते चले जाइए। एक रखेंगे 2 3 4 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ऐसे ही आपकी ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। ये कहीं से भी चालू हो सकती है, एक से नहीं, 25 36 49 64 ऐसे भी चालू हो सकती है। ऐसे ही एक जोड़िए, ऊपर वाले में एक जोड़िए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 3 का स्क्वायर 9 1 10, 4 का स्क्वायर 16 1 17, फिर 5 का स्क्वायर 25 1 26। इस तरीके से वर्ग एक ज्यादा। तो ऐसी श्रृंखलाएं कैसे लगती हैं कि क्या ये संख्याएं वर्ग या घन के करीब तो नहीं है, या फिर अंतर से ही पता कर लेते हैं। अंतर वाला मंत्र जरूर लगा दीजिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 0। अगर कोई श्रृंखला 0 से चालू हो रही है तो वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वर्ग और घन के नियम की, ठीक है, वहां पर चालू होने की कंडीशन होती है। फिर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 1 करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 का वर्ग में 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 में घटाएंगे 15, फिर 5 का वर्ग 25 में घटाएंगे 24। तो ये प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ 1 का वर्ग प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 के वर्ग में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 के वर्ग में 3 जोड़ेंगे 12, 4 के वर्ग में 4 जोड़ेंगे 20, 5 के वर्ग 5 में जोड़ेंगे 32, 6 के वर्ग में 6 जोड़ेंगे 40। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। 1 के वर्ग में 1 घटाएंगे 0, 2 के वर्ग में 2 घटाएंगे 2, 3 के वर्ग में 3 घटाएंगे 6, 4 के वर्ग में 4 घटाएंगे 12, 5 के वर्ग 5 घटाएंगे 20, 6 के वर्ग 30 में 6 घटाएंगे 30। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 से भाग करेंगे तो 1/2 भी हो सकता है, कभी कभी 0.5 दे देता है। 2 का स्क्वायर 4 का आधा 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 का आधा 4.5 दे देता है कभी कभी। 4 का स्क्वायर 16 का आधा 8 का स्क्वायर 50 12.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। समझ रहे हैं भाई लोग। तो ये आपके वर्ग वाले प्रोसेस हो गया। अगर इसी में आप लोग देखना चाहेंगे, घन वाला प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो घन वाली भी प्रक्रिया पूरी क्लियर हो जाएगी। कंफर्म हो रहा है आप लोगों को करना कैसे है? क्लियर है भाई। बस यहां वैल्यू रखते चले जाइए। तो क्वेश्चन अभी आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन इतना नियम आपको नहीं याद करना, इसी पर पूरी श्रृंखला आपकी दी आई रीजनिंग की, ठीक है ना। आप पढ़ करके देखिएगा, सॉल्व करके, अगर फंसेगा तो बताइएगा। आज और कल में हम लगभग आपका कवर करा देंगे। कल धुआंधार इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और कल इसको कवर कर लेंगे लगभग, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोगों का लेटर सीरीज में चलेंगे, ठीक है। यहां तक कंफर्म है। चलिए, तो ये तो हो गया वर्ग वाला प्रोसेस।
अगर इसी में आप लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे, घन वाला प्रोसेस देखेंगे तो घन वाला बताएंगे नहीं। तो घन वाले में भी क्या होता है, x बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं। और इसमें भी आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सबकी वैल्यू रख दीजिए, सारी संख्याएं आपकी क्या घन हो सकती हैं। क्यूब में से क्यूब में एक जोड़ सकता है, क्यूब में एक घटा सकता है, क्यूब में उसी संख्या को जोड़ सकता है, किसी संख्या के क्यूब में उसी संख्या को घटा सकता है, किसी क्यूब का आधा कर सकता है। ये तो आपका उसी तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब 1 8 27 64 125 216 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। एक का क्यूब 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, इसका मतलब यहाँ 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे 28, 4 क्यूब 1 करेंगे 65, 5 का क्यूब 125, 6 का 126 हो जाएगा। ऐसे ही आप पता चला जाएगा। अब ये श्रृंखलाएं हम कैसे पहचानते हैं, संख्याएं हमेशा वर्ग और घन से थोड़ा कम ज्यादा होती हैं। इन सब पे आप देखिए कि श्रृंखला भरी हुई है। आज आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा, कल हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चनों की बात करके क्लियर करवाएंगे इसमें। ऐसे ही आप इसकी श्रृंखला बना लेंगे, इसकी भी बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, कंफर्म है? क्लियर भाई लोग? चलिए, तो ये तो हो गया आपका घन वाली श्रृंखला। एक इसी में आती ही वर्ग प्लस घन की श्रृंखला आती, वर्ग तथा घन की श्रृंखला आती, दोनों का मिलाकर देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। इसका क्वेश्चन जब भी आता है तो एग्जाम में लड़के फंसते हैं। पहला पॉइंट ये जान लीजिएगा कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आप समझेंगे। इसका मतलब अगर हम यहां पर x बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा आप लिख देते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 तो 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12 हो जाता है। ये सेम श्रृंखला देखिए बुकों में दिया गया, पेपर में आ चुका है सेम यही क्वेश्चन। 3 का क्यूब 27, फिर 3 त्रिक 9, 27 9 36, 4 का क्यूब 64, फिर 4 का वर्ग 16, तो 64 16 कितना हो जाएगा 80, 5 का क्यूब 125, 5 का वर्ग 25 तो 150, 6 का क्यूब 216 और उसके बाद 6 का वर्ग 36 252 हो जाता है। तो इसका मतलब इस तरीके से श्रृंखला चलती है। ये सेम श्रृंखला आपकी किताबों में दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी है, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 8 में 4 गए 4। 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9 18 हो जाएगा। 4 क्यूब 64, 4 तक 16 48 हो जाएगा। 5 क्यूब 125, 5 को और 25 100 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 6 छंग 36 180 आ जाएगा। ये देखना सेम श्रृंखला देखिए, क्यों भाई? चलिए भाई, संजू बाबा बहुत देर बाद आए हुए हैं, कहीं आश्रम उश्रम में चले गए क्या भाई? हाँ, इस समय कोरोना है, कहीं आश्रम में चले गए हो? चलिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई है भाई लोग, इतनी चीजें। अब इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, एकांतर भाज्य, ठीक है ना। इस पर भी श्रृंखलाएं होती है। सम का मतलब 2 4 6 8 10, इस पर आपकी श्रृंखला बन जाएगी। विषम का मतलब आप लोग जान रहे हैं 1 3 5 7, इस पर भी श्रृंखलाएं छोटे एग्जामों में आ सकती हैं, कंफर्म है। अभाज्य का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आपकी क्रमागत अभाज्य हो जाती हैं। एकांतर अभाज्य पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे अंतर अभाज्य पर देखना चाहेंगे, तो ये बात आप लोगों को कंफर्म है कि नहीं? बोले भाई, यहां तक तो चीजें क्लियर है। इन सभी नियमों पर आप क्वेश्चन तेजी से लगा सकते हैं और दिए भी हैं, ठीक है। यहां तक बात कंफर्म हो गई। तो इतनी चीजें आप लोग कवर कर लेंगे, बोलो। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे आपकी एक श्रृंखला दे दिया जाए, हमने ले लिया हुआ है आपसे कि 2 ले लिया है, 5 ले लिया,
11 ले लिया, 17 ले लिया, 23 ले लिया, तो अगला खाली स्थान दिया, तो इसका मतलब दिक्कत थोड़ा सा होती है। यहां पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है? एकांतर अभाज्य लग रहा है। एकांतर अभाज्य, एक के अंतर पर अभाज्य जा रहा है, ठीक है, एक के अंतर पर जा रहा है। अगर एक क्वेश्चन हम आपसे ये ले लेते हैं, समझिएगा, किसी विभाजिता के नियम पर श्रृंखला क्या होती है? इसका मतलब यहां पर देखेंगे कि एक समान कोई संख्या से डिविजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन आपका बना सकता है। जैसे आपका दे दिया यहां पर क्या, मान लेते हैं 11 दे दिया है, 22 दे दिया है, 33 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। इस तरीके से भी बड़ी संख्याओं से आपका विभाजता पर नियम, कभी कभी 2/3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 4/5 का सभी संख्याओं में गुणा किया हुआ है, 5/4 का गुणा किया हुआ है। तो इस तरीके से भी अब आपके श्रृंखला में चीजें बनने लगी हैं। किसी संख्या में पता लगे 1.5 सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 1.5 गुना कर रहा है, तो इस पर भी आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं। चीजें क्लियर हैं? तो नियम मैंने लगभग आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया है। अब आप लोगों को दिमाग का ये लगाना है, अब उसमें देखिए 23 के बाद यहां पर कुछ लोग 31 बता रहे हैं और कुछ लोग अलग भी ऑप्शन बता रहे हैं क्या भाई? चलिए, तो कहने का मतलब इतने नियम पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बार आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा। नियम पूरा आपका कंफर्म मैंने कर दिया है। अब इस पर हमें कल सिर्फ एक्सरसाइज करवाना है संख्या श्रेणी पर। अब प्रयास करेंगे पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका खत्म कर देंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपके कवर करा देंगे अच्छे अच्छे। उसके बाद अपने से भी आप लगाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें लेटर सीरीज चलेंगे, तो लेटर सीरीज को 2 दिन में कवर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सीरीज से टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं 100%, और मिसिंग वर्ड, मिसिंग नंबर से भी आपके आते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग क्लियर करिएगा। आपकी अगली क्लास हिंदी की है, ठीक है। तो आप लोग कल देखे भी होंगे, तो हिंदी की सारे लोग क्लास करिए। काफी लोग हिंदी क्लास करने के लिए बोल भी रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो आशीष सर हैं, वो अगली क्लास आप लोग की लेंगे। हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, मजा भी आएगा, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सारे लोग क्लास आराम से करिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आपके हैं, ठीक है। थैंक यू। तो इतनी सारी चीजें आप लोग क्लियर करिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।